हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड लॉन्ग ड्राइव विद फैसू। और आज हमारे साथ है हर्षदीप कौर। हेलो मैम, कैसे हेलो, हो? सत श्री अकाल जी। हाउ सत आर श्री यू? अकाल। मैं मस्त, बढ़िया, आपकी दुआ है और मेरा शो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। आप नजरें रोड पे ही रखना बस। अच्छा, आपको डर है इस चीज से? नहीं यार, मेरे को थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया है। मुझे फुल कॉन्फिडेंस है आपकी ड्राइविंग पर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो पर मच। लोगों की ड्राइविंग पे नहीं है। मैम, मेरे शो के कुछ सेगमेंट है, तो जो मेरा सबसे पहला सेगमेंट है वो है फोन त्यागना सेगमेंट। तो प्लीज आप आपका फोन मेरे को दे दो। ये रहा, देखो मेरा ले फोन। लीजिए। तो हम दोनों 40 मिनट्स 30 मिनट्स हाथ नहीं लगाएंगे फ़ोन को। मैं नहीं चाहता हूँ कि शो के दौरान आपको कोई भी डिस्टर्ब करे। तो सेकंड है हमारा टॉक ऑफ द टाउन। मैं जानना चाहता हूँ, आज के टाइम पे आप देख रहे हो कि डिजिटल कितना तेजी में बढ़ रहा है। बिल्कुल। तो आपका क्या पर्सपेक्टिव है डिजिटल को लेके? मुझे लगता है कि जो सोशल मीडिया है, डिजिटल मीडिया, इट्स अ ब्यूटीफुल वे टू कनेक्ट विद द पीपल हु लव यू। आपके फैंस जो आपका म्यूजिक पसंद करते हैं, Yes, ma'am. आपको एज अ पर्सनैलिटी पसंद करते हैं, तो वो एक अच्छा तरीका है उनसे कनेक्टेड रहने का। उनके मैसेजेस पढ़ती हूँ, कई बार वो बहुत दिल की बातें करते हैं मुझसे, तो बहुत ही प्यारा वे है कि अपने फैन से, अपने Connect रहो हर चाहने वक्त। वालों से कनेक्टेड रहने का। मैं, मुझे पता है, लोगों को पता है, और मैं चाहता हूँ कि आप शॉर्ट में मेरे शो पे आपकी जर्नी बताओ। जर्नी तो खूबसूरत रही है ये आपकी। बात है कुछ सन 1986 की, जब मेरा जन्म हुआ। तब मैं था भी नहीं। और मतलब मेरी कह सकते हैं किस्मत अच्छी है कि मैंने कैसे परिवार में जन्म लिया जहाँ मुझे बहुत ही प्यार करने वाले माँ बाप मिले। हाँ। और उन्होंने इनफैक्ट मेरा ये टैलेंट पहचाना क्या? कि ये बड़ी सुरीली है, बड़ा अच्छा गाती है। हाँ। और मुझे लगता है कि अगर पेरेंट्स की इनकरेजमेंट ना हो तो जर्नी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो उन्होंने मेरा टैलेंट डिस्कवर करा और फिर मुझे बेसिक सारेगामा सिखाया मेरे पापा ने। क्या बात है। और बस स्कूल में मैं काफ़ी गाया करती थी, स्टेज परफॉर्मेंसेज, और वहीं से धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। मेरे पेरेंट्स ने मुझे क्लासिकल म्यूजिक की भी ट्रेनिंग दिलवाई। आपको सूफी का सुल्तान कहते हैं ना सर? सूफी की सुल्ताना। सुल्ताना, sorry। कैसा लगता है आपको ऐसा सुन के? आपने मतलब सोचा ही था कि सूफी में ही जाना है आपको ज्यादा? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं हर तरह के गाने गाती हूँ। आपने अगर बॉलीवुड में गाने हाँ, सुने मेरे, 100%। तो वो हर बट जॉनर सूफी के में गाने आपकी बात अलग है। बट एक अलग कहते हैं ना कि ऊपर वाले से एक कनेक्शन बन जाता है जब मैं सूफी म्यूजिक गाती हूँ। तो आई रियली इंजॉय सिंगिंग सूफी सॉन्ग्स, और एक मन को शांति मिलती है जब आप सूफी गाने सुनते हैं, सूफी म्यूजिक गाते हैं। तो इसलिए लोग भी ज़्यादा रिलेट करते हैं मुझसे when I sing सूफी सॉन्ग्स। आपने 127 आवर्स में, हाँ जी। आपने जो एक हॉलीवुड की मूवी थी उसमें भी आपने अपना गाना दिया है। जी, कैसा फील होता है यार हॉलीवुड में गाना देके? मैंने गाना नहीं दिया भाई, रहमान सर कंपोज किए थे। को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। हाँ। अदरवाइज मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं हॉलीवुड फिल्म के लिए भी गाऊंगी, वो भी जो डैनी बॉयल की फिल्म। हाँ। और 127 आवर्स ऑस्कर नॉमिनेटेड मूवी, उसका म्यूजिक भी नॉमिनेट हुआ था। तो हम लंदन में थे, रहमान सर का कॉन्सर्ट था, एंड आई वाज पार्ट ऑफ हिज कॉन्सर्ट। तो कॉन्सर्ट खत्म होते ही उन्होंने बोला कि आफ्टर द कॉन्सर्ट कम टू माई स्टूडियो, आई हैव टू रिकॉर्ड यू फॉर समथिंग। तो मैं तो वहीं इतनी एक्साइटेड हो गया, अरे वाह, रिकॉर्डिंग समथिंग फॉर ए आर रहमान सर। तो वहाँ लंदन स्टूडियो में फिर मुझे जाके पता लगा कि मुझे इस हॉलीवुड फिल्म के लिए सर कब आ रहे हैं। अच्छा, मेरे को एक चीज़ जानना है। मैंने 2 रियलिटी शो किया। अच्छा। मैंने 2 रियलिटी शो किया, उसका एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था। मैं रनर अप था, बट कुछ कुछ चीज़ें थी जो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने शायद नोटिस किया, बाकी लोग ने नहीं कर पाया। बट मुझे आपसे जानना है, आपने कई सारे रियलिटी शोज की जजिंग की है, क्या फेवरेटिज्म होता है? फेवरेटिज्म जजेस की तरफ से नहीं होता, हाँ। बट हाँ, थोड़ा सा जैसे जो आपकी जो टीम है वो थोड़ा आपको इन्फ्लुएंस कर देती है, क्योंकि स्पेशली आज के तौर पे, आज के ज़माने में पीपल लुक फॉर अ स्टोरी, कि वो क्या चीज़ है जो ऑडियंस ज़्यादा लाइक करे। तो पीपल लुक फॉर सच इंस्पायरिंग स्टोरीज। तो वो थोड़ा सा एक प्रेशर कह लो या इन्फ्लुएंस रहता है, लेकिन अल्टीमेट डिसीजन जज का ही होता है। अगर आप उस कुर्सी पे बैठे हैं तो आपको सही डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो लोगों का मुझ पर से विश्वास उठ जाएगा। सही बात है। ये जो न्यू म्यूजिक डायरेक्टर्स थे, दे लव्ड एक्सपेरिमेंटिंग विद न्यू वॉइसेस, और टेक्नोलॉजी की वजह से आप स्केल भी चेंज कर सकते थे। हाँ। तो वो काफ़ी कन्वीनियंस हो गई थी। हाँ। तो ये काफ़ी चेंज आया है, और चेंज के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं।
अच्छा एक कोई यंग सिंगर है जो अभी अभी स्टार्ट किया है जिसने, अच्छा। अगर उसको इंडस्ट्री में अच्छी पोजीशनिंग में हम्म। अच्छा ग्रो करना है और वो अच्छा है, टैलेंटेड है, स्किल अच्छी है उसकी, तो उसको कोई ऐसी टिप आप देना चाहोगे कि वो अच्छा ग्रो कर सके इंडस्ट्री में पोजीशनिंग वाइज? सबसे पहली बात है कि अगर आप सिंगर बनना चाहते हैं, ना सिर्फ सिंगर, अगर आप अच्छे डांसर बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, तो फॉर्मल ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, कई लोग मिस कर देते हैं। फॉर्मल ट्रेनिंग, फॉर्मल ट्रेनिंग का, जैसे क्लासिकल म्यूजिक सीख लिया, वेस्टर्न क्लासिकल या इंडियन क्लासिकल, तो ये जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है लोग उसमें स्किप कर देते हैं। स्किप कर देते अरे हैं। मैं तो नेचुरल सिंगर हूँ और मेरे से तो हो जाएगा। मैं कर लूँगा, क्योंकि लोग इतनी तारीफ करते हैं, Yes. आपके घर वाले, आपके जो फ्रेंड्स हैं, Yes. और आजकल तो आप लाइक्स के ऊपर डिपेंड करते हो कि अरे मेरे इतने लाइक्स आते हैं, मैं तो बहुत कमाल का सिंगर हूँ। हाँ, तो ये आजकल क्राइटेरिया बन गया है। लेकिन अगर आप जेन्युइनली आप लंबी रेस का घोड़ा बनना चाहते हैं, हाँ, तो फॉर्मल ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, तैयारी जरूरी है। तैयारी बहुत ज़रूरी है। मतलब मेरा गाया हुआ या कोई भी? आपका गाया हुआ? अरे ये तो है, आपने ऐसी बात पूछ ली कि आपकी कौन सी फिंगर फेवरेट है? हाँ, फेवरेट है। हाँ। कि सारे ही प्यारे हैं, दिल के बहुत करीब है, वो है एक ओंकार, जो मूल मंत्र है, मैंने रंग दे बसंती में गाया था। हाँ, वो इसलिए क्योंकि उस प्रेयर के लिए ना मुझे इतनी दुआएं मिलती हैं। जो लोग पंजाबी या गुरबाणी नहीं भी समझते ना, हाँ, उनके भी मुझे ईमेल्स आते हैं कि आपकी आवाज़ सुन के हमारा मॉर्निंग अलार्म है, ये हाँ। सुन के हम उठते हैं, और जब मेरा बच्चा सो नहीं रहा होता, मैं उसे आपका एक ओंकार सुनाता हूँ, वो सो जाता है। और जब मेरे पिताजी बीमार थे, तो वो सिर्फ एक ओंकार सुनी जा रहे थे, उससे उनको हीलिंग मिली। तो जब ऐसे मैसेजेस आते हैं ना, तो दिल को बड़ी खुशी और ठंडक ठंडक मिलती मिलती है। है। खुशी और ठंडक मिलती है। तो क्या एक बात है। ओंकार ने वो जादू किया है मेरी लाइफ में। अच्छा एक बात पूछूं, जी। शादी में गाना गाना चाहिए या नहीं? देखो, मैंने तो बहुत सारी वेडिंग्स में परफॉर्म किया, और बहुत बड़ी बड़ी वेडिंग्स में परफॉर्म किया है। यस, चाहे वो रणवीर और दीपिका की शादी हो, कपिल शर्मा जी के वेडिंग पे गाया था, और अंबानीज के मैंने बहुत परफॉर्म किया है। यस, वो तो आपके तो, आप तो फेवरेट हो उनके। पर मुझे पता है क्या लगता है, हाँ, कि सोचो आपकी लाइफ का हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट दिन है ओके, शादी, यस, और म्यूजिक के बिना कौन सी शादी होती है? म्यूजिक इज सच एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ वेडिंग्स। जैसे हमारी पंजाबी शादियां भी होती हैं, तो वो पंजाबी वेडिंग ही क्या, जहाँ पर फोक गाने ना चले और लेडीज मिलके गाने ना गाएं। तो म्यूजिक सिर्फ वेडिंग ही नहीं, हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट एक रोल प्ले हिस्सा करती है। है, सही बात है। और शादी तो स्पेशली हमारे जो इंडियन सेंसिबिलिटीज़ है, शादी तो आपकी लाइफ का, कहते हैं ना कि सबसे खूबसूरत दिन है। तो उस मौके उस में दिन तो सब लोग सोचते हैं कि क्या क्या नहीं कर ले, और वो भी, और प्लस आप चाहोगे कि उस आपकी सबसे इम्पोर्टेंट डे पर आप एक आर्टिस्ट को बुलाएं, और आपके उस इम्पोर्टेंट दिन को और भी खास ज़्यादा बनाएं। यादगार बना दे, Yes, और yes. ज़्यादा इम्पोर्टेंट बना दे। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, और इतनी इज्जत मिलती है, इतना प्यार मिलता है, आप सडनली एक परिवार का हिस्सा बन जाते हैं, Yes. और किसी की लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट दिन का हिस्सा बन जाते हैं। Yes. एंड इफ यू टॉक अबाउट, जैसे रणवीर सिंह की आप बात करें, इतना प्यारा इंसान है वो, आई रियली लव हिम। एंड उन्होंने मुझे बताया कि हर्षदीप, ये मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट दिन है, और मैं ये चाहूँगा कि आप एक ओंकार से इस दिन की शुरुआत हो, मेरी शादी की। सो आई वॉज देयर बिकॉज ऑफ एक ओंकार, बिकॉज हिज डे स्टार्ट्स विद माई प्रेयर एवरी डे। तो वो चाहते थे कि उनकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट दिन पर भी वो ये प्रेयर चीज़- से शुरुआत हो, और हर्षदीप ही गाए। तो अब कोई इतनी इज्जत से आपको इतने प्यार से कोई बुलाएगा, यस, कैसे? मैं तो कहूँगी कि इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग टू बी अ पार्ट ऑफ समबडीज मोस्ट इम्पोर्टेंट डे। Yes. आपकी शादी कब है? ओह नो। मैं जल्दी करूंगा इंशाल्लाह। ये मुझे लगता है कि बहुत ही हॉट टॉपिक है, सभी लोग इनसे अच्छा, आपको पूछते भी पता रहते है? हैं। करूंगा जल्दी पैसों इंशाल्लाह। ने किया फैसला। मेरी शादी पे मुझे याद है, बहुत सारे आर्टिस्ट आए थे एज गेस्ट्स, और फिर क्योंकि म्यूजिक का माहौल था, तो सब आ गए स्टेज पर। दलेर पाजी आए थे मेरी शादी पे, दलेर जब पाजी उन्होंने, आए थे। दलेर पाजी आए थे शादी हाँ। पे, और उन्होंने हाँ, कुछ तो विदाई का या कुछ तो बहुत ही खूबसूरत एक आलाप गाया था, हाँ, और जैसे उन्होंने गाया मेरे आंसू निकल गए, हाँ, क्योंकि मैं वो फील कर पा रही थी कि ये मेरा इतना इम्पोर्टेंट दिन है, और ये जो गा रहे हैं ना, ये मुझसे बहुत ज्यादा रिलेट मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे कि आई एम सो लकी कि मेरी इतने इम्पोर्टेंट दिन पर दलेर पाजी इतना प्यारा सूफी कुछ तो उन्होंने गाया था। मतलब मुझे याद है कि वो मैं मोमेंट कभी नहीं भूल सकती।
अभी कोई है ऐसा जिनके साथ में आपको कोलैब करना है? आई वुड से दिलजीत पाजी, ओह, दिलजीत दोसांझ। दिलजीत दोसांझ। जबकि मैंने उनके लिए गाया है एज अ प्लेबैक सिंगर। उनकी एक फिल्म आई थी पंजाब 1984, ओके। तो उसमें मैंने उनके लिए गाया था। हाँ। बट मैं चाहूँगी कि जल्दी से उनके साथ एक बढ़िया सा सिंगल आ जाए। दिलजीत पाजी का अभी अरीना में वो जो पूरा वो Concert हुआ है। कॉन्सर्ट पूरा फुल हो गया है। क्या बात है, पाजी खूब तरक्की में माशाल्लाह। कोई अपकमिंग कोलैब आने वाला है आपका? अपकमिंग कोलैब मैंने कुछ गाने रिकॉर्ड किए हैं जो जल्दी रिलीज़ होने वाले हैं। रिसेंटली मैंने एक गाना रिलीज़ किया है जिसका नाम है यार बनाया तैने। यार और बनाया बहुत ही कमाल के म्यूज़िक कंपोज़र प्रोड्यूसर है अभिजीत वगानी, उनका ये म्यूज़िक है। तो ये उनके साथ कोलैबोरेशन था, कुणाल वर्मा के लिरिक्स हैं। हाँ। तो इट वाज अ ब्यूटीफुल सैड सॉन्ग दैट वी शॉट इन दुबई। तो अभी वो रिलीज़ हुआ है और अब एक बहुत ही प्यारा सा एक वेडिंग सॉन्ग आने वाला है। मेरे पास में कुछ रूमर्स है। आप अंबानी जी की फेवरेट हो, इसलिए आप उनकी हर फंक्शन में परफॉर्म करते हो। तो ये तो सच है, ये सच है। ये तो उन्होंने खुद ही कहा है। हमने सुना है आप कभी अपने गाने नहीं सुनते हो। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अपने गाने डेफिनेटली सुनती हूँ, स्पेशली जब वो रिलीज़ होते हैं तो मैं दरवाज़ा बंद करके रूम में अपने सबसे अच्छे वाले हेडफोन्स लगाती हूँ हाँ। और उसको सुनती हूँ और वो मोमेंट एंजॉय करती हूँ कि मेरा एक गाना, नया गाना रिलीज़ हुआ है। हाँ। उसकी एक अलग ही खुशी होती है Yes. ना। जैसे आपके लिए भी जब आप कोई नया वीडियो रिलीज करते होंगे या Yes, कोई yes. कंटेंट निकालते होंगे तो तो कम आप से कम 100 बार देख लेता हूँ मैं। तो वो एक खुशी होती है ना खुशी में, कि हाँ। अरे अब ये पूरी दुनिया सुन रही होगी। Yes. उन्हें कैसा लग रहा होगा। Yes. ये पार्ट जब मैंने गाया था तो मुझे ऐसा लग रहा था। तो हाँ, मैं अपने गाने सुनती हूँ जब वो रिलीज होते हैं। हर्षदीप चार्जेस 50 lakhs पर शो। यस, यू कैन ऑलवेज कॉल मी एंड बुक मी। अरे बाप रे बाप, हमने तो इसीलिए कहा था, सच है ये तो। मतलब ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। ज्यादा हो गया क्या? कितना ज्यादा हुआ है वो नहीं मैं बता सकती।